मैं चंद्रप्रकाश अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती विद सीपी सर में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज हम नंबर सिस्टम का पार्ट अगला पढ़ेंगे। पार्ट है 7, विभाज्यता का नियम। हम कैसे ज्ञात करें कि कोई संख्या किन किन संख्याओं से घटती है और कौन सी संख्या किन किन संख्याओं से नहीं घटती है। तो चलिए आज देखते हैं रूल नंबर फर्स्ट, 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य होंगी, कौन कौन सी संख्याएं विभाज्य नहीं होंगी। तो ध्यान दीजिए, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई में, क्या कहा, जिनके इकाई में, इस बात को ध्यान रखिएगा, जिनके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वे संख्याएं 2 से विभाज्य होंगी। वे क्या होंगी? 2 से विभाज्य होंगी। जैसे उदाहरण में अगर हम देखें तो 472, अगर हम इसको 2 से भाग करें तो ऑलरेडी ये संख्या कट जाएगी। 2 दूना 4, 7, 2 तिहाई 6, 1 बचा 12 हुआ और 3 चौक 12। तो इस तरह से हम देखते हैं कि ये संख्या क्या है? 2 से विभाज्य है। तो यहां पर इतना लंबा प्रोसेस हमें कोई करने की जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई को देखना है। क्या इकाई में ये 0, 2, 4, 6, 8 है? यदि इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 होगा तो वे सभी संख्याएं किससे? 2 से विभाज्य होंगी। अब चलिए अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे ये हो गया, ठीक है, 376, 4722, 8990, 7888। ये बहुत सारी संख्या है। इस तरह से हम बहुत सारी संख्या लिख सकते हैं और सभी के इकाई में हमें देखना है कि क्या क्या है। सभी के इकाई में हमने देखा कि यहाँ पर क्या इकाई में है? 8 मिल रहा है। यहाँ पर क्या है? 0, ये 0 है। यहाँ पर क्या है? 2 भी है। यहाँ पर 6 भी है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जिनके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 हो वे सभी संख्याएं 2 से क्या होंगी? विभाज्य होंगी। अब जैसे आप कर सकते हैं इसको, अगर हम 2 से काटे तो 2 1 के 2, 1 बचेगा 17 हो जाएगा, 2 8 16, 1 बचा, ये भी 16 हो जाएगा, 2 8 16। ये 2 से क्या होगी? विभाज्य होगी। जैसे यहां पर हम इसको भाग करें 2 से तो 2 1 के 2, 1 बचा 17 हो जाएगा, 2 8 16, 1 बचा, फिर इस पे जो आ जाएगा 2 8 16। ये संख्या 2 से विभाज्य है। इसी तरह इतनी बड़ी संख्या को भी हम 2 से करें, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 1 बचा 12, 2 6 12, 2 1 के 2। ये भी संख्या क्या है? 2 से विभाज्य है। इसी तरह भाग करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को बस ये ध्यान रखना है, इतनी संख्याओं को ध्यान रखिए कि यदि इकाई में मिल जाएं तो वे सभी संख्याएं हमारी क्या होंगी? 2 से विभाज्य होंगी। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? जी। चलिए अगला पार्ट देखते हैं, 3 से विभाज्यता। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि दी गई संख्या के, क्या कह रहा है? यदि दी गई संख्या के सॉरी अंकों का योग 3 से भाज्य है, किससे? 3 से भाज्य है तो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। उदाहरण देखते हैं इसका। अब जैसे ये संख्या है हमारे पास, यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो दी गई संख्या है क्या ये 3 से भाज्य है या नहीं भाज्य है? तो कहा है कि अंकों का योग, यहां पर अंकों का योग निकालो। 3 धन 2 धन 7, 3 2 5 7 5 12, 12 3 के पहाड़ा में आता है? हाँ आता है। 3 चौक 12। तो जो 3 से ये क्या है? भाज्य है। या इसको और जोड़ लो, 1 धन 2 यानी कि 3 हो जाएगा। और 3 ऑलरेडी क्या है? 3 के पहाड़ा में आएगा, 3 1 के 3। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये संख्या 3 से क्या होगी? भाज्य होगी। और भी बड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं। ये हमारी कोई संख्या है, मान लेते हैं ये संख्या है। हमें इसको क्या करें? कह रहा है अंकों का योग। सबसे पहले अंकों का योग निकालिए। अब देखिए अंकों का योग निकालने के लिए सीधा सीधा ऐसे जोड़ा बनाओ जो कि ये 3 से कट जाए। जैसे यहां पर देखिए 7 2 9 काट दो, 3 3 कट जाएगा, 6 की 3 के पहाड़ा में आता कट जाएगा, 7 4 11, 11 3 के पहाड़ा में नहीं आता, इसलिए ये संख्या हमारी क्या होगी? 3 से
3 से भाज्य नहीं है। क्या है? 3 से भाज्य नहीं है। ध्यान दीजिए, मैंने यहां पर काटना इसलिए सिखाया कि जल्दी हो जाएगा। जैसे जोड़ेंगे तो 3 आएगा, कहीं ना कहीं वो 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए ये क्या है, आराम से 3 से कट जाएगी। तो 3 6 2 और 3 7, इनको हटा देते हैं तो 7 4 11। चूंकि 11 3 से भाज्य नहीं है, इसलिए दी गई संख्या भी 3 से भाज्य नहीं होगी। अगला उदाहरण देख लेते हैं। अब इस संख्या को देखते हैं। 7 धन 6 धन 3 और धन 2 धन 7 धन 1। अब जोड़िए, कितना होगा? 7 6 13, 13 3 16, 16 2 16 2 18, 18 1 19, 19 1 20, 20 4 26। फिर इसको जोड़ लीजिए, 6 धन 2 8। यानी ये क्या है? 3 से विभाज्य नहीं है, क्योंकि 3 के पहाड़ा में 8 नहीं आता। ठीक है, तो इसी तरह और देख लीजिए। अब इस संख्या को देखते हैं। 2 धन 3 धन 5 और धन 5। 5 5 10, 10 3 13, 2 15। 15 को और जोड़िए, 1 धन 5 यानी कि 6। ये 3 दूनी 6। 3 से ये विभाज्य है, अर्थात दी गई संख्या हमारी क्या होगी? 3 से भाज्य होगी। क्या होगी? 3 से भाज्य होगी। तो हम यहां लिखेंगे कि ये दी गई संख्या भाज्य है। क्या है? 3 से भाज्य है। ठीक है, ऊपर वाली संख्या 3 से भाज्य नहीं है, ये भी संख्या 3 से भाज्य नहीं है। यानी यदि हम कहें कि यदि अंकों का योग 3 से भाज्य है तो दी गई संख्या 3 से भाज्य होगी। और यदि अंकों का योग, यहां पर ध्यान दीजिए, अंकों का योग 3 से भाज्य नहीं है तो दी गई संख्या 3 से भाज्य नहीं होगी। अगला विभाजता रूल्स पढ़ते हैं 4 का। किसका? 4 का। 4 से विभाजता रूल्स ये कहता है कि यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक, ध्यान दीजिए, यदि किसी संख्या के अंतिम 2 अंक इकाई व दहाई, क्या? इकाई व दहाई शून्य हो। क्या हो? शून्य हो। अथवा, ध्यान दीजिए, अथवा 4 से भाज्य हो तो वह संख्या भी 4 से भाज्य होगी। क्या होगी? वह संख्या भी 4 से भाज्य होगी। उदाहरण देखिए, जैसे ये है, अंतिम 2 अंक को देखना है। क्या है? अंतिम 2 अंक। अंतिम 2 अंक कौन कौन होंगे? इकाई और दहाई। तो ये 12 12 4 तिहाई 12 यानी 3 से भाज्य है, सॉरी 4 से भाज्य है, इसलिए दी गई संख्या 4 से पूर्णतः विभाज्य होगी। चेक कर लीजिए, 4 1 4, 4 तिहाई 12, पूरा पूरा कट रही है, इसलिए ये क्या है? 4 से भाज्य होगी। और अन्य उदाहरण देखते हैं। अब जैसे ये संख्या है, इस संख्या में हमें सिर्फ किसको देखना है? इकाई के अंक को। इकाई के अंक, वो इकाई और दहाई का अंक क्या है? 16। 16 क्या है? 4 से भाज्य है, 4 चौक 16। तो क्या दी गई संख्या 4 से भाज्य होगी या नहीं? देखते हैं। ये संख्या भी 4 से भाज्य होगी। अब देखिए, भाग करते, 4 1 के 4, 0 बढ़ाओ, 4 8 32, फिर 0 बढ़ाओ, 4 चौक 16। तो हमने देखा कि ये संख्या क्या है? 4 से, यहां पर हमने क्या किया है? डिवाइड किया है। किससे किया है? 4 से। 4 से डिवाइड किया तो ये पूरी की पूरी संख्या हमारी क्या है? 4 से भाज्य है। इसी तरह बहुत सारे उदाहरण एक और देख लीजिए। ये संख्या है, इकाई दहाई को मिला दीजिए, क्या होगा? 20। 20 4 से क्या है? 4 पंचे 20। तो दी गई संख्या भी क्या होगी? 4 से भाज्य होगी। देख लीजिए, 4 1 4, 3 बचा, 4 9 36, फिर 0 बढ़ाओ, 4 8 32 और ये पूरा पूरा कट जाएगा, इसलिए दी गई संख्या भी 4 से भाज्य होगी।